सो ट्रेडर्स, कैसा रहा आपका जैकपॉट डे? है ना, हमारा सेटअप इतना परफेक्टली चला है आज। जो 55 रुपए का था निफ्टी में, जिसको मैंने खुद लिया था आज, उसकी वैल्यू अभी आप देख लो कितनी चल रही है, 209 रुपए। ठीक है, 55 रुपीज 209, उसने हाई लगाया है 250 का। मतलब ऑलमोस्ट 200 पॉइंट मिला है हमें एक ऑप्शन में। और ये सेटअप हम रोज इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो आपको मैं पूरा डिटेल में बताता हूँ, आप पूरे वीडियो को एंड तक जरूर देखना। फर्स्ट हम स्टॉक के बारे में बात करते हैं। स्टॉक हमारा वैसे ही नहीं चलता भाई आजकल, तो काफी टाइम से हमारा स्टॉक्स नहीं चल रहा है। तो आज देखो मेरा खुद का 500 रुपए का लॉस है, जो हमने कॉल दिया था आज श्रीराम फाइनेंस में। फाइनेंस सेक्टर आज बहुत अच्छा था। एक ही मैंने कॉल दिया था आज श्रीराम फाइनेंस में, 19.6 पे दिया था। आप देख लो 1906, मतलब इस पॉइंट पे मैंने कहीं दिया था यहाँ पर। ठीक है, ये ब्रेक किया और इसने 1912 का हाई भी लगाया। उसके बाद क्या हुआ, पलट के आया और हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हुआ। ठीक है, काफी टाइम हिट हुआ। अब ये देखो, स्टॉक का सिलेक्शन हमारा इतना अच्छा था कि मार्केट पूरा गिरा आज, बट ये लास्ट तक टिका रहा उसी पॉइंट पे, 1900 के आसपास ही ये टिका रहा। सो ये एक अच्छी चीज होती है कि स्टॉक सिलेक्शन अच्छा है। पर ठीक है, अभी हमारा टाइम नहीं चल रहा, जब चलेगा तो हम अच्छे प्रॉफिट्स भी बनाएंगे। ठीक है, हमें बस ये देखना है कि हमारा सिलेक्शन अच्छा है कि नहीं, दैट इज गुड। बाकी प्रॉफिट और लॉस ये होता रहता है भाई, मेरा भी हुआ है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट मैंने देखो ग्रुप पे पहले ही डाल दिया था, यहाँ पे 10:09 पे मैंने डाल दिया था कि निफ्टी 953 पे ही मैंने डाल दिया था कि परफेक्ट सेटअप बना है, निफ्टी में पी साइड जाना है जैसे ही वो पी हाई ब्रेक करेगा। ठीक है, अब हम पी का पहले हम देख लेते हैं हमारा कहाँ पे बना। ठीक है, मैंने बैंक निफ्टी में भी एक ट्रेड लिया था, क्योंकि बैंक निफ्टी लास्ट में बहुत अच्छा फॉल किया भाई। ठीक है, निफ्टी ने तो आज मजे ही दिला दिए। पर ठीक है, मैं पूरा ट्रेड नहीं कर पाया। मैंने सिर्फ एक ही ट्रेड लिया था और वो मैंने एग्जिट कर दिया था एट 2000 रुपीज पे। जो मेरा 20 पॉइंट्स का प्रॉफिट होता है वो मैंने लेके एग्जिट कर दिया था। उसके बाद मैंने कोई फर्दर ट्रेड नहीं किया। क्यों? क्योंकि भाई मैं बता चुका हूँ कि मैं ऑलरेडी जॉब भी करता हूँ और थोड़ा सा वर्कलोड ज्यादा है, इस कारण से हम नहीं कर सकते, पूरा काम नहीं देख सकते। बट ठीक है, ऐसे दिन आते रहेंगे। पहले स्टार्ट करते हैं सेटअप से हमारे। ठीक है, अब जो लोग नए हैं उनको मैं बता देता हूँ, हमारा सेटअप सिंपल सा है कि जब मार्केट सीपीआर और वीवैप इनके नीचे रहेगा तब हमको पी साइड जाना है। ठीक है, पी साइड। अगर ये इसके ऊपर रहेगा तो हम जाएंगे सी साइड। हमारे दो फैक्टर्स होते हैं, पहला होता है क्या, किस में ट्रेड करना है, और दूसरा क्या होता है, कहाँ ट्रेड करना है। तो पहले था किस में ट्रेड करना है। फर्स्ट मार्केट देखो, यहां तक तो मार्केट एक ही इनके बीच में था, तो कोई डायरेक्शन नहीं है, हमें चुपचाप बैठे रहना है। इस पॉइंट पे मार्केट इन दोनों के नीचे आ चुका था। ठीक है, इसके भी नीचे था, इसके भी नीचे था, वीवैप के भी नीचे था और सीपीआर के भी नीचे था। ठीक है, तो हमें जाना कहाँ है, पी साइड। ये चीज मैंने पहले ही बता दिया था ग्रुप पे। ठीक है, तो अगर आप ग्रुप पे नहीं हो तो आप ज्वाइन कर लो, क्योंकि ये चीजें मैं बताता रहता हूँ। देखो यहाँ पे 953 पे ही मैंने बता दिया था कि हमें पी साइड जाना है, और 953 पे मतलब कब, इस पॉइंट पे। तो पहला हमारा क्लियर हो गया कि हमें जाना किस साइड है, पी साइड। अब कहाँ पे जाना है, कब, जब मैंने क्या बता रखा है, जब होगा रीटेस्ट। और देखो इससे परफेक्ट रीटेस्ट क्या हो सकता है। ठीक है, मैं ये कहूँगा पूरा परफेक्ट है, बट इस पॉइंट में देखो क्या बना है, डोजी। अब जिन लोगों को पता है उनको ये मालूम है कि जब डोजी बनता है इसका मतलब है इनडिसीजन। अब जो लोग और अच्छे तरीके से ट्रेड करना चाहते हैं, मतलब थोड़ा ज्यादा रिस्क लेना चाहते हैं, वो चाहते तो यहाँ के नीचे भी एंट्री कर सकते थे विद दिस स्टॉप लॉस। कितना छोटा सा स्टॉप लॉस था, और प्रॉफिट्स तो आप देख ही लो आज। ये जो प्रॉफिट है ना, आने वाले 10 दिन के आपके लॉसेस को रिकवर कर चुका होगा ऑलरेडी। ठीक है, तो अगर आप अगले 10 दिन लॉस भी करोगे ना तो भी यू विल एंड अप इन प्रॉफिट्स। बट मैंने क्या कहा, हम यहाँ पे एंट्री नहीं करेंगे। हम कहाँ एंट्री करेंगे, जब ये इसके हाईस को ब्रेक करेगा ऑप्शन चार्ट पे, और इसके लोस को ब्रेक करेगा निफ्टी स्पॉट पे। ठीक है, तो जब इसने ब्रेक किया हमने एंट्री करी। मैंने यहाँ पे एंट्री करी थी, मैं आपको दिखा देता हूँ ऑप्शन का चार्ट। तो ये है हमारा ऑप्शन का चार्ट, जिसमें हमारी एंट्री किस पॉइंट पे बनी थी, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट के ऊपर। और ये जो वैल्यू है ना, ये है 58। मैंने खुद एंट्री करी है 58 पर, और यहाँ से मैंने राइड किया था। मैंने कितना बोला था आपको कि मेरा टारगेट रहता है 20 पॉइंट्स। ईजी मुझे 20 पॉइंट, देखो मेरे कितनी देर में मुझे 20 पॉइंट्स मिल गया था, यहाँ से यहाँ तक सिर्फ 3 कैंडल में मुझे 20 पॉइंट्स मिल गए। ये आपको छोटा इसलिए दिख रहा है क्योंकि भाई आज मार्केट बहुत तेज भागा है। ठीक है, उस टाइम पे ये बहुत बड़ा था। अब मैं इसको स्ट्रेच कर देता हूँ तो देखो ऐसा था। तो इस टाइम पे मेरे को इस पॉइंट से यहाँ तक में 78 रुपीज ऐसे ही मिल गए थे। 58 से इसका हाई जो बनाया वो 88 का हाई है। ठीक है, तो मैंने वहां पे एग्जिट कर दिया था यहाँ पे। उसके बाद मैंने निफ्टी में कोई ट्रेड नहीं किया। फिर लास्ट में जब ये मोमेंटम आया तो मैंने बैंक निफ्टी में एक छोटा सा ट्रेड किया भाई, उसमें भी अच्छा प्रॉफिट मिला। ऑलमोस्ट एक लॉट में मैंने 100 पॉइंट्स तक के लिए खींचा था बैंक निफ्टी में। ये था हमारा फर्स्ट एंट्री। ठीक है, सेकंड एंट्री मेरी बनती थी इस पॉइंट पे, जो मैंने आपको बताया ना, मैं क्या लेता हूँ, फर्स्ट ट्रेड, री एंट्री और लास्ट होता है हमारा फाइनल ट्रेड। तो फर्स्ट ट्रेड तो हमारा हो गया प्रॉफिटेबल। अब बचता है री एंट्री या फाइनल ट्रेड में से एक। तो री एंट्री मिली मुझे किस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे री एंट्री थी। मैंने नहीं लिया क्योंकि मैं काम कर रहा था। अगर मैं आपको अपने सेटअप के अकॉर्डिंग बताऊं तो मेरी एंट्री इस पॉइंट पे थी, दैट इज अराउंड 86 पे एंट्री थी मेरी। स्टॉप लॉस है उसका ये 76, सिर्फ 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस। ठीक है, और उसके बाद इसका टारगेट वही 20 पॉइंट्स था, 20 पॉइंट्स यहीं पे अचीव हो गए। ठीक है, यहीं पे अचीव हो गए थे।
तो मतलब दोनों सेटअप में मेरे जो दोनों ट्रेड्स थे, मेरे टारगेट्स तो यही डन हो गए थे दोनों में ही। जब हम बड़े लॉट्स लेंगे तो हम ट्रेल किया करेंगे एंड देन देखो कितना बड़ा प्रॉफिट मिलता है आज ये, ठीक है। मतलब ये स्क्रीन ही फाड़ के बाहर निकल गया, इतना बड़ा प्रॉफिट था आज। तो हमारा सेटअप चला बहुत अच्छे तरीके से और एक जैकपॉट ट्रेड मिला आज हमको। अब मुझे ये बताओ, मैंने क्या यहाँ पे कोई प्राइस एक्शन लगाया था क्या? यहाँ पर क्या यहाँ मैंने कोई प्राइस एक्शन यूज किया क्या? नहीं किया। क्या मैंने यहाँ पे कोई लाइन ड्रॉ करी क्या? नहीं। ये जो चार्ट आपको दिखता है, आप मेरे कोई भी वीडियो उठा के देख लो, मैं यही चार्ट यूज करता हूँ हमेशा से, ठीक है। यही सेटअप मेरा रहता है और इसी के बेसिस पे हम डिसीजन लेते हैं। नाम एक भी लाइन नहीं ड्रॉ करता मैं कि भाई ये लाइन टूटेगा तो ऐसा होगा, ये टूटेगा तो वैसा होगा, ठीक है। ये जो दुनिया भर की कहानियां सुनाने वाले लोग हैं, ज्ञानी बाबा, जो लोग आएंगे अभी बोलेंगे मार्केट क्रैश हो गया। भाई मार्केट क्रैश नहीं हुआ था, इंडिया विक्स बहुत लो था। आप जाके इंडिया विक्स देखना, आई थिंक इसने आज सबसे ज्यादा लो लगाया है, ऑल टाइम लो लगाया था इसने। उसके बाद वहां से रिकवर किया, मतलब -10% था ये सुबह सुबह, ठीक है। वहां से ये 1% नेगेटिव में आया, इसका मतलब विक्स बढ़ा है, ठीक है। अब आपको लग रहा होगा विक्स तो घट गया है, नहीं, विक्स बढ़ा है आज। अब चेक कर लेना जाके, -10% से ये यहाँ तक आया है। हम सिंपल चीजें यूज करते हैं यार। हमने विक्स देखा, ठीक है, सिंपल मैंने अपना सेटअप यूज किया, ठीक है, कि किस में ट्रेड करना है, कहाँ ट्रेड करना है। ट्रेड लिया हमने, 20 पॉइंट्स हमारे यही अचीव हो गए। सेकंड एंट्री मेरी बनती थी इस पॉइंट पे, यहाँ पर, ठीक है, वो मेरे यहाँ पे अचीव हो गया दोनों, और मैं खत्म कर चुका था डे। अगर मैं दोनों ट्रेड भी लेता ना तो भी मैं इस पॉइंट पे डे खत्म कर चुका था। और ये जो जैकपॉट मूव आया, ठीक है, ये किसी को नहीं पता होता कब आने वाला है, पर ठीक है, अगर आपके पास ज्यादा लॉट है तो आप ट्रेड कर सकते हो। आज मुझे प्लीज कमेंट करना यार, आप में से कितने लोगों ने अच्छा पैसा बनाया है। एटलीस्ट मुझे पता तो चले कि हम लोगों में से कितने लोग अच्छा पैसा बना रहे हैं, ठीक है। कुछ लोगों ने यहाँ लाइक किया है वीडियो पे, प्लीज कमेंट करो कि आज आपने बहुत अच्छा प्रॉफिट बनाया है, ठीक है, सेम सेटअप यूज करके, ठीक है। ये बात हो गई हमारी निफ्टी की, अच्छा प्रॉफिट हुआ, मेरे को भी यहाँ पे 3000 का प्रॉफिट है ऑलमोस्ट। मैं सेटिस्फाइड हूँ, मैं इसमें बहुत प्रॉफिट बना सकता था, बट स्टिल आई एम सेटिस्फाइड बिकॉज मेरे सेटअप के अकॉर्डिंग मैंने ट्रेड किया है, अच्छा ट्रेड था। हम बात करते हैं कि एनालिसिस की। अब मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, जो लोगों को एनालिसिस या प्राइस एक्शन देखने का बहुत शौक है ना, मैं उनके लिए एक चीज बता देता हूँ। देखो, उनके लिए मैं एक चीज बता देता हूँ, निफ्टी जो है वो अपने सबसे बड़े वाले सपोर्ट पे आके खड़ा हो चुका है, दैट इज दिस। अगर आपको चाहिए तो ये 19250 के आसपास है, राउंड नंबर ले लो 19250, ठीक है, एग्जैक्टली यहाँ तक आया है निफ्टी का ये जो लेवल है 19250, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है। अब किसी को और ट्रेड करना है तो देखो, ये बन रहा है अपना कप एंड हैंडल पैटर्न, आप कुछ भी पैटर्न लगा लो, बट ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, ठीक है। अगर ये ब्रेक करता है तो हम एटलीस्ट इतना जो लेवल है, ये आने वाले दिनों में इतना लेवल हम नीचे की तरफ देख सकते हैं, ठीक है। सेम गोज फॉर बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी ने अपने सपोर्ट्स को तोड़ दिया है, ठीक है। बैंक निफ्टी का अगर मैं आपको चार्ट दिखाऊं तो बैंक निफ्टी का जो सपोर्ट था वो ये वाला पॉइंट था जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर रखा है, दैट इज 43,371, ठीक है। और जो नीचे का सपोर्ट था वो भी अब आज ब्रेक हो चुका है। तो ये फाइनल जो सपोर्ट था हमारा, दैट इज 43,347, ठीक है। आप लिख लो इसको, अगर आपको लिखना है, राउंड नंबर कर देते हैं 43,350, ठीक है। ये जो पॉइंट था, ये लास्ट सपोर्ट था निफ्टी का, वो अभी ब्रेक हो चुका है। अब ये वर्क करेगा एज ए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। तो कल अगर आपको ट्रेड करना है तो सिंपल सा फंडा बता देता हूँ मैं, ठीक है। अगर खुलने के बाद इस तरह रीटेस्ट करता है देन नीचे जाता है तो हमें ट्रेड कर लेना आप इस साइड। अदरवाइज जो मेरा सिंपल सेटअप है मैं तो वही यूज करता हूँ, और मैं कल भी वही यूज करने वाला हूँ, और आने वाले सारे दिनों में मैं वही यूज करूंगा, क्योंकि वो चीजें चलती हैं, ठीक है। उसमें मुझे इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, प्यार से पैसा मिल जाता है, ठीक है। निफ्टी का मैंने आपको बता दिया 19250 सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है भाई। अगर ये ब्रेक होता है तो एक बहुत अच्छा डाउनफॉल देखने को मिल जाएगा। SIP जो लोग करते हैं, मेरा रिकमेंडेशन ये है, जब ये फॉल आएगा भाई SIP करना, दुगना पैसा लगाना, जितना आप लगा सकते हो लगा देना, क्योंकि ये काइंड ऑफ डिस्काउंट पे आपको चीजें मिल रही है, तो एक अच्छा गेन आपको देखने को मिलेगा आने वाले सालों में, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं गाइस, सिंपल चीजें काम करती है, जैकपॉट्स मिलते हैं। एंड प्लीज डू कमेंट अगर आप लोग ने पैसा कमाया है, और टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लो, ठीक है। सो थैंक यू गाइस, हैप्पी दशहरा, कल मिलते हैं।